हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में आज हम आपको बताना चाहते हैं कक्षा 7वीं की गणित। कक्षा 7वीं गणित में आपको बताएंगे अध्याय 6 और इसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुण में बताएंगे हम आज आपको त्रिभुज वैसे जानकारी देंगे, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की परिभाषा तथा उसका वर्गीकरण करवाएंगे। हमने आपको त्रिभुज की परिभाषा यहाँ पर दिखाई कैसे, इसमें लिखा है 3 रेखाखंडों से मिलकर सरल बंद आकृति बनती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को कई तरीके से अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जाता है। या त्रिभुज को त्रिविमीय आकृति बोलते हैं, या तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती है, तो किसी प्रकार से परिभाषित, लेकिन आपको जैसा परिभाषित करना वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से मिलकर सरल बंद आकृति बनती है, उसे त्रिभुज कहते हैं। अब ठीक है, अब जैसे 3 रेखाखंड ले रहे हैं हम। 3 रेखाखंड आपको पता है कि जिसके 2 अंत बिंदु, जिस रेखा के 2 अंत बिंदु, मतलब एक रेखाखंड ये हो गया। हमें ऐसे रेखाखंड लेना 3 की जो बंद हो जाए, हम एक रेखाखंड ऐसे फिर चिपका कर ले लें, होगा एक ऐसे बंद हो, जैसे तुम्हारी तीनों रेखाखंड हो गई, आकृति कैसी बन गई, त्रिभुज नहीं बन गई, तो ये क्या बोले, त्रिभुज बन गई, त्रिभुज। तो त्रिभुज, और जो जहाँ पर 2 रेखाखंड काटते हैं, तो जहाँ पर 2 रेखाखंड काटे हैं उनको क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर 2 रेखाखंड काटता है तो इनको क्या बोलेंगे, शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। जहाँ पर 2 रेखाखंड काटते हैं उनको शीर्ष। वहीं पर एक कोणीय बन जाती, खूंट से बन जाती, उनको बोलते हैं कोण। और जो अंदर है तो अंतः कोण। अगर जो बाह्य होता ना इधर, तो बाह्य कोण बोलते, क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। बाहर के कोण को बाह्य कोण बोला जाता है, और अंदर के कोण को इनको अंतः कोण बोला जाता है। अंतः कोण क्या बोला जाता है, अंदर के कोण अंतः, बाहर के कोण से तो बाह्य कोण चले ना, ठीक। और जे आपकी होती है लाइनें से खींची ना, डंडे से होती है, इनको भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजाएं, ठीक है। इतनी चीजें में ध्यान रख लें। 3 शीर्ष और 3 कोण हो, 3 शीर्ष और 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 भुजाएं, ठीक है, ध्यान रखना। अब त्रिभुज का वर्गीकरण, मतलब इसके प्रकार, इसका खंडन कैसा है। त्रिभुज का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। 2 प्रकार से, मतलब 2 आधार है। एक तो भुजाओं के आधार पर जो होगा, भुजा इसके आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर, इसके आधार पर भी त्रिभुज 3। अब भुजाओं के आधार पर मतलब ऐसा है कि त्रिभुज को भुजाओं से नाम, जैसे तुम्हारे नाम में कई प्रकार से, गायकवाड़ अलग नाम है तुम्हारे स्कूल में, या कहूँ कि तुम दूसरे गाँव में जाओ तो अलग नाम रखते हैं। ऐसे इनको है कि किसी ने इनके कोण के नाम से पुकारा, कोई इन्हें भुजाओं से पुकार देने बुला रहा है, भुजाओं से बुला रहा है। तो भैया भुजाओं से बुलाने तो कौन कौन नाम है, एक तो समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं समान होती है, उसे समबाहु कि ये बुला रहे हैं। हम समबाहु त्रिभुज जी की 3 भुजाएं एक से हो गए, हम समबाहु बुला रहे हैं। कैसा, जैसे 3 भुजाएं तुम्हें एक से दिखा रहे तो बस समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। भुजन से, अगर भुजा से देख रहा है। अब विषमबाहु दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं असमान होती हैं। अभी में तो सब भुजाएं अलग अलग रहे हैं, तो जो त्रिभुज में असमान हो जाए, मतलब जैसे हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, छोटा सा 2 ले रहे, 3 ले रहे, और इधर पर 1 नहीं, यहाँ पर तो 5 ले लो, कुछ भी ले लो, तो 5 से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सब भुजाएं अलग अलग हैं, तो विषमबाहु होगा। अगर सब भुजाएं समान होती, जैसे हम 4 कर देते, 4 सेंटीमीटर, सब समान है, तो तुम्हारे सब भुजाएं एक से देखें तो तुम क्या देख रहा है कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु को मतलब समान, सम को मतलब समान, बाहु को मतलब भुजाएं, समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखना। विषम को मतलब होता है, विषम को असमान, मतलब विषम, तो विषमबाहु मतलब असमान भुजाओं वाला त्रिभुज का होता है विषमबाहु त्रिभुज। समद्वि का मतलब यहाँ पर 2, द्वि का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है, तो इसमें पता चल जाएगा। 3 त्रिभुज में भुजाएं होती हैं, इसकी 2 भुजाएं समान, एक भुजा असमान होती है, उसे कहते हैं अपन समद्विबाहु होते हैं। इसमें ऐसा आएगा कि तुम्हारे 2 भुजाएं तो एक से रहे, जैसे 4 सेंटीमीटर जा हो जाए, 4 सेंटीमीटर जा हो जाए, तो ये देखो ये ऐसे आपके देश में 2 भुजाएं तो समान दिख रही है, एक भुजा अलग हो गई, तो ये क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हैं, ऐसा कर सकते परिभाषित। और कोण के आधार पर कौन कौन से, इसके आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का बनेगा, 90 डिग्री की सीधी लाइन होती है ऐसी, और फिर एक अपन ऐसी डाल दें तो जो तुम्हारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, और बाकी के 2 कोण 4 जितने के भी हो सका, जो कौन सा समकोण त्रिभुज कहलाए, कौन सा समकोण। एक कोण 90 का रहेगा इसमें, बाकी 2 25 को 4 30 को हो जाए, 1 30 को हो जाए, तो 1 30 को हो जाए, 1 60 को हो जाए। तो न्यून कोण कैसे, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज
न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का योग, तीनों कोण ऐसा, सॉरी, न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है। मतलब ऐसा त्रिभुज रहे जो तीनों कोणों, इसके तीनों कोण क्या रहे, 90 डिग्री से छोटे रहे। पता चले 60 डिग्री हो जाए, 30 हो जाए, और एक रुक जाइए, हाँ पता चला 60 के भी हो सकता। तो जो न्यून कोण है 60 के भी तीनों हो सकता, जो 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटे न्यून कोण त्रिभुज है। ऐसो हाथ पूछे ऐसो दे दे कोण दे दे 90 डिग्री से छोटे कोण है जो न्यून कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90, अधिक कोण कौन सा हो जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब जो तुम्हारा 30 के हो जाए, 30 के हो जाए, जो तुम्हारा कितने को हो जाए 110 को 90 डिग्री से अधिक होगा। तो जे तुम्हारा कितना होगा, एक कोण 90 डिग्री से अधिक रहेगा तो कितना होगा, अधिक कोण त्रिभुज है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके लाइक कमेंट शेयर जरूर करना हमारे वीडियो को। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देना, एक बार जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।